नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और मिड डे मुद्दा में आज बंगाल और महाराष्ट्र, इन दोनों की बाजार से बड़ी वाली बाजार की बात करनी पड़ेगी। इसमें शिगुफा और सनसनी ज्यादा है, निजी तौर पर मैं ये मानता हूं, लेकिन जहां पर भी मोदी और शाह का नाम हो, आप यकीन से नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ शिगुफा या सनसनी है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, इतना घटिया ट्रैक रिकॉर्ड। हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, पार्टी तोड़ना, परिवार तोड़ना, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस ट्रैक रिकॉर्ड पर अगर कोई भी सब्जी मंडी में सब्जी वाला भी बोल दे कि कल कोई कद्दू खरीदने आया था और कह रहा था कि सांसद बिकने वाले हैं, तो उस सब्जी वाले की बात भी माननी पड़ेगी कि कहीं कद्दू की खरीद में सांसदों की खरीद खरीद का कोई खेल तो नहीं है। इसी मंडी में 4-5 सांसद तो कल सब्जी खरीदने नहीं आए थे। ये सोचना पड़ेगा। आप किसी की भी बात को नकार नहीं सकते। अब 37 सांसदों पर नजर है, 37 सांसदों की बोली लगने वाली है, ऐसी खबर आ रही है। और खबर आई है किसके हवाले से? एक मंत्री के हवाले से, जो शाह के बहुत करीबी होने का दावा करता है, जो कहता है कि अमित शाह, मैं नाराज हो जाता हूं तो मुझे फोन करके बुलाते हैं। उसका दावा है कि अमित शाह के पास चिट्ठी पहुंच चुकी है, और शाह के पास चिट्ठी पहुंचने का मतलब है कि बिरला एक्टिव हो चुके हैं। चिट्ठी में चाचा का नाम है, यानी पार्टी और परिवार दोनों टारगेट पर है। इस खबर के आने के बाद इसको अनदेखा अनसुना अखिलेश यादव भी नहीं कर पाए। अखिलेश आग बबूला, क्लास लगा दी सबकी, भाजपा की, मोदी शाह की। लेकिन क्लास लगाने से काम नहीं चलेगा। पार्टी बचेगी कैसे अगर पार्टी टारगेट पे आ गई है? समाजवादी पार्टी टारगेट पर आएगी, ये बात तो हमने बहुत पहले कही थी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि 27 के चुनाव के पहले ऐसा कुछ होगा। 27 के चुनावी नतीजों के बाद तो हम लगातार 10 दिन से कह रहे हैं कि जैसे बंगाल में हुआ है, जैसे ही 27 का नतीजा आएगा वैसे ही नतीजा आएगा, क्योंकि नतीजे तो फिक्स आएंगे। और नतीजा आते ही 37 सांसद हैं संसद में, लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। मोदी के 2/3 बहुमत के सपने को साकार करने वाली पार्टी अगर है आज की तारीख में, कर सकती है, तो समाजवादी पार्टी। क्योंकि 37 सांसद तोड़ने के लिए 25 चाहिए। 25 आते ही ये 2/3 की संख्या पार कर जाएंगे। टीएमसी और उद्धव तो निपटी रहे हैं, तुरंत पार कर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और सपा गई तो फिर देश में बचा कौन भाई? बचा कौन? कोई नहीं बचा। फिर भाऊ को लाइए। ये खबर कल शाम से चर्चा में है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ घटा करके स्वागत है भाऊ, कि कहा क्या जो हम पिछले महीने भर 15 दिन से कह रहे हैं, वो इतनी जल्दी कैसे होने लगा। अभी होने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हेडलाइन लाइए। 2 हेडलाइन है, दोनों लाइए। पहले ममता फिर उद्धव, अब अखिलेश की बारी। सपा में भी भड़की फूट की चिंगारी, ओपी राजभर के दावे से मचा हड़कंप। ओपी राजभर ये ऐसा करेक्टर है कि जिसकी जुबान का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह, ओपी राजभर की वजह से ही ये खबर जब कल शाम में आई तो बहुत गंभीरता से हमने नहीं लिया इसको कल शाम में। लेकिन फिर जब इस देश के हालात और मोदी शाह का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, तो कहा कि कार्यक्रम तो इस पे करना चाहिए, कम से कम सावधानी के लिए ही सही। अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन लाइए। ओम प्रकाश राजभर का दावा, अब सपा में होने वाली है बड़ी टूट। राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी चिट्ठी। देखिए, नाम चाचा का है और राम गोपाल ने अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। अच्छा, ये नाम लेकर के और ज्यादा जो है संदेह पैदा कर दिया, क्योंकि बहुत बार ये चर्चा सियासी गलियारों में होती रही है कि समाजवादी पार्टी में राम गोपाल कंप्रोमाइज्ड हैं अमित शाह के साथ। अपने बेटे को जिताने के लिए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुछ बात की थी। ऐसी चर्चाएं सियासी हलकों में बड़ी आम रही हैं, और दिल्ली से लखनऊ तक रही। दिल्ली से लखनऊ तक हम तो दोनों जगह के चर्चाओं को सुनते हैं और देखते हैं।
अब जरा ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट लाइए, देखिए पढ़िए क्या लिखा। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी, रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। सिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। ये ट्वीट ओम प्रकाश राजभर का है कि पूरी सपा भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। ट्वीट छोटा है, बयान सुनवाइए राजभर का, ओम प्रकाश राजभर को सुनवाइए। गोपाल जी अपने परिवार को बचाने के लिए सीबीआई ने जो खनन वाले में एफआईआर किया है, उसमें गायत्री प्रजापति जेल में है, अखिलेश जी बाहर हैं, तो अपने परिवार के बचाव को लेकर के रामगोपाल जी ने एक चिट्ठी अमित शाह जी को दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं, जितने भी विधायक की आवश्यकता है उसकी सूची ये है, आप उनको बुला के अपना पार्टी ज्वाइन करा लीजिए। यही तो रामगोपाल ने चिट्ठी दिया है। आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर चलेगा, तब तो विश्वास करेंगे। कब तक बिहार में भी एक पार्टी है सर? बिहार में भी एक पार्टी बाकी है, आरजेडी। अभी पहले यहाँ का नंबर हो जाए, तब उसके बाद तो। अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश जी को बोलना चाहिए कि कन्नौज में जब चुनाव हो रहा था, एक ब्राह्मण का बेटा भारतीय जनता पार्टी का एजेंटी कर रहा था, सफाई वहां गुंडागर्दी करके फर्जी मतदान कर रहे थे, उसका वो विरोध किया। उसके बाद उसकी मुड़ी ही काट दी गई दूसरे दिन। ये अखिलेश को इसका जवाब देना चाहिए कि उसकी मुड़ी कहाँ है, अखिलेश को पता है। ये बतावें कि उन्हीं के कहने पर उस समय मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। ये भी उनको भाटी का बयान भी वहां जिक्र करना चाहिए कि मेरी पार्टी में एक भाटी नेता है जो ब्राह्मणों की तुलना बेश्या से करता है, इसका भी जिक्र उनको करना चाहिए। सर आप ये भी कह रहे थे कि वहाँ पे जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है उसमें अखिलेश यादव को बिठाएंगे ब्राह्मण के लिए। 100% के वहां जाई, जे वह टिकट वाला हो ना वह जाई। और तो सब संगे नेता के संगे और बिरादरी नहीं रहत, तो वही हाल है, वही लोग बैठे हैं। हम देखे, बहुत सम्मेलन देखे हैं, बसपा में रह के बहुत सम्मेलन देख चुके हैं। आपने सुन लिया भाऊ, पहले हम अखिलेश यादव का रिएक्शन आ चुका है, लेकिन उनको सुनाने से पहले इनके बोलने पर चर्चा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़ा ठोक बजा करके आदमी बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है, फलाने अंदर फलाने बाहर। रामगोपाल चिट्ठी दे दिए हैं नाम लिख करके कि जितने जितने चाहिए इनको बुला करके स्प्लिट करवा लो, तोड़ लो पार्टी में, बस हमको छोड़ दो, ऐसा। जी, बंगाल के नतीजे जिस दिन आए उसी दिन शुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी कि अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है। हाँ, समाजवादी पार्टी की कोई सरकार तो थी नहीं यूपी में, तो नंबर किस बात का? जैसा ममता को निपटाया पूर्ण रूप से, अब अखिलेश को निपटाया जाएगा। और हम उसी दिन से कह रहे थे कि अखिलेश के सांसदों पर नजर है, क्योंकि आंकड़ा बड़ा है। इतना भी बड़ा नहीं, जब ममता के 28 में से 20 तोड़ा जा सकते हैं, तो इनके थोड़े ज्यादा है उससे। इसी बीच एक खेलची माल बटोर रहे थे एकनाथ शिंदे, शरद पवार, इनका। और एक बार यदि समाजवादी पार्टी का कुछ 2/3 मिल गया इनको, तो उसके बाद तो एमआईएम हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, डीएमके हो गई, ये तो सब एब्सेंट रहेंगे उस दिन वोटिंग से, और 2/3 मेजोरिटी में सरकार निकाल लेगी। तो ये ऑपरेशन तो कई दिनों से चल रहा होगा। हालांकि राजभर जी ने जैसे नाम उछाले हैं, वो नाम समाजवादी पार्टी में फ्रिक्शन तैयार करने के लिए किए गए। जनरली जो ऑपरेशन करता है उसका नाम नहीं लिया जाता। बड़े मासूमियत से बोलते बीजेपी वाले, हमको क्या मतलब भैया, समाजवादी पार्टी के अंदरूनी झगड़े होंगे, हम क्या करेंगे। आपने देखा ही बावनकुळे जी का वक्तव्य। हाँ,
लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे टारगेट पे है। एक बार समाजवादी पार्टी का यदि वो स्प्लिट कर पाए तो उसके बाद 2/3 हो गया उनका। 240 पे भी 340 पे भी पहुंचे ये, तो 340 में 2/3 कर लेंगे। हाँ हाँ, बाकी 30 लोगों को यदि अपसेंट करवा दिया अपने हाउस से तो स्ट्रेंथ 540 से 510 पे आ जाएगी, उसमें 2/3 निकल जाएंगे आराम से। और जो 38 वाला ब्लॉक है उसमें से 30 आराम से निकलेंगे जो अपसेंट रहेंगे। हाँ इजीली। तो ये गेम प्लान, जगन ये कैलकुलेशन तो उनके पास है। भाई डीएमके को नहीं साथ देना, डीएमके विरोध करके निकल जाए, डीएमके को जो चाहिए परिसीमन में दे देंगे। अभी तो आप इधर, अभी तो आप इसको क्लियर करवाएं। हाँ, और जब आप वहां से वॉकआउट करोगे तो निषेध ही है ना, विरोध ही है। हाँ, लेकिन वॉकआउट करके आपने सरकार को स्ट्रेंथ दी, सदन का नीचे आंकड़ा करके उनको मेजोरिटी में ले आया 2/3। तो अखिलेश के लिए तो है, लेकिन इन्होंने पहले ही बोल दिया। अखिलेश क्या करेंगे? अखिलेश हमने पहले भी हम कहते हैं कि अखिलेश संभाल ले, क्या कैसे संभालेंगे अखिलेश जब 150-200 करोड़ रुपए की बोली लग रही है? हाँ, क्या कर लेंगे? हाँ, जब घर वालों को बाल पकड़ पकड़ के मारा पीटा जा रहा है। भाई महाराष्ट्र में वो स्थिति नहीं कि आप किसी के घर के, किसी सांसद के घर से लोगों को उठा के पीटते हुए ले जाओ। लोग पुलिस स्टेशन पे हमला बोल देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में इतना कल्चर बुरा नहीं हुआ। लेकिन यूपी में हो सकता है। शंकराचार्य के बटुक को यदि बालों से खींच खींच के मारा जा सकता है, तो किसी सांसद के घर में उसके मां को भी उठा के मार पीट के व्यवस्था की जा सकती है। तो बंगाल रिपीट हो सकता है यूपी में। अराजकता ही तो करनी है, अराजकता ऑलरेडी है, थोड़ी बहुत बढ़ानी है, राजकीय अराजकता करनी है। भय तो व्याप्त है ही। अच्छा, जो सांसद जीत के आए, जो लगातार बंगाल के चुनाव के बाद हर सांसद दबी जबान में कहता है कि यार ये तो किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे, मतलब पूरी जनता भी अपने साथ हो 100%, तो भी रिजल्ट तो ये अपने हिसाब से करवाएंगे। जो बंगाल में किया, जो बिहार में किया। तो यदि मुझे फिर से सांसदी रिपीट करनी है तो बीजेपी किसी और चारा नहीं है। बीजेपी में जाएंगे, अश्योरेंस तो होगा कि ये सीट मुझे ही मिलेगी। ये बात अलग है कि जो जाएंगे उनमें से कितनों लोगों को टिकट मिलेगा पता नहीं। एकनाथ शिंदे जब पिछली बार साथ में आए तो एकनाथ शिंदे के 2 सिटिंग एमपीज को नहीं दिया बीजेपी ने टिकट, दोनों जगह बोले नहीं। उसमें एक वाशिम, भावना गौड़ी और एक जगह जो कल जिसका आपने कोड दिखाया था, वो एमएलसी बने बेचारे दोनों। और दोनों गाली दे रहे थे, बोले पता नहीं बीजेपी ने कौन सा सर्वे किया। बोले तुम्हाने बोले पता नहीं बीजेपी ने कौन सा सर्वे किया, अब उसमें बोलता कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, बताओ। तो तभी उसके सिटिंग 2 एमपीज को नहीं दिए। यदि ये 5 चले 6 चले भी जाते हैं, इनको क्या गारंटी अगले चुनाव में नहीं दिया सीट तो क्या कर लेंगे ये? इनकी औकात नहीं के विरोध करेंगे। ये क्या, जब मुख्यमंत्री नहीं विरोध कर पा रहा है, शिवराज सिंह नहीं कर पाए विरोध, वसुंधरा नहीं कर पाई, तो ये सांसद किस खेत की मूली है? उसके जगह वो बीजेपी के लोग खड़े कर देंगे, अपने खड़े हो जाओ। आपको मैं अखिलेश वाले हिस्से पे आते हैं जरा। भैया हेडलाइन लाओ, फटाफट लाओ। जो डल जाएगा चला जाएगा, ऑपरेशन लोटस पर बोले अखिलेश, सपा में टूट कर राजभर ने किया था दावा। अगली हेडलाइन लाइए। सपा में टूट के दावे पर भड़के अखिलेश यादव, राजभर को दिया करारा जवाब। खबर के भीतर जरा चलिए। उसके बाद अखिलेश को सुनवाते हैं, अखिलेश को, राजीव राय को, पूरी सपा ही हिला दी अकेले, इस मतलब जिसका न्यूसेंस वैल्यू है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुधवार को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। यहां जब अखिलेश यादव से सपा में नाराजगी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने पुरानी बातें याद दिलाई।
अखिलेश ने माना कि पहले भी सपा के कई विधायक विधान परिषद सदस्य या राज्यसभा सांसद पाला बदलकर भाजपा में गए थे। उनके मुताबिक ऐसा किसी लालच, स्वार्थ, इन सब वजहों से ही हुआ है। अब फिर जो है लालच स्वार्थ में जिनको डरना है डर के चले जाए, कुल मिला के यही है। अगर सुनना है तो प्रॉपर अखिलेश की जुबानी में सुनवा देता हूं, अखिलेश यादव की जुबानी सुनवा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। मजबूत तो खैर टीएमसी भी, सब पार्टियां मजबूत हैं, लेकिन एक बात इसमें एडिशनल है सवाल के साथ। ये जो अखिलेश यादव ने कहा कि कई विधायक पाला बदलने को तैयार हैं, इस बात में दम है। आधा दर्जन के करीब नाम मेरे पास भी हैं। नाम अभी किसी का नहीं लेंगे, वही बात है, समय आने पर, समय जैसे कहा, आधा दर्जन जो भयंकर घुटन में है, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव बस ऐलान हो जाए चुनाव का, उसके बाद वो अपना काम करें। और ये संख्या बहुत कम, मैं बता रहा हूं, इससे बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि देखो आशीष, एक बात तो आप मान लीजिए कि अगला चुनाव भी ज्ञानादेश का होगा, जनादेश का नहीं होगा। तो जनता के बीच में आप कितने भी पॉपुलर हो, यदि आपको एमएलए बनना है तो आपको बीजेपी जाना होगा। कुछ गिनी चुनी चीजें, 400 सीटें, 400 के आसपास सीटें हैं, उसमें से 50-60 सीटें यदि समाजवादी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बीजेपी में चले जाएंगे तो बीजेपी हमको टिकट देगी, बहुत मुश्किल है। जब उनको जनादेश से चुनाव जितवाना है तो अपने लोगों को खड़ा कर देंगे। अभी तो आप सिर्फ ओटीपी हो, वन टाइम पासवर्ड, और वन टाइम पासवर्ड आप हो, उसके बाद ये जरूरी नहीं कि आपका भविष्य बिल्कुल ठीक रहे। आपको एमएलसी बनाया, आपने कुछ भी नहीं बनाया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब समाजवादी के बैनर के नीचे आप एमएलए होते हुए नहीं लड़ पाए, तो बीजेपी में जाकर बिना एमएलए बने सिर्फ एक्स एमएलए के नाम पे क्या कर पाओगे? वहां पे सिस्टमैटिकली गिराए जाएंगे। जो लोग बीजेपी में जाएंगे उनको इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि वो वापस अपने पार्टी में आ जाए। और ऐसे हिसाब से तो अखिलेश जी को यदि पता है कि कौन विधायक जा सकते हैं, तो उनके यहां अखिलेश जी को नया नेतृत्व अभी से तैयार करना होगा, उसमें मेहनत करनी होगी। भले ही जनादेश हो, लेकिन लड़ाई तो लड़नी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये लड़ाई अधूरी है या आधी अधूरी, तो मैं क्या करें हम। यू कांट थ्रो द विकेट, वो चाहे जनादेश हो चाहे ज्ञानादेश हो, लगातार आपको लड़ाई करनी होगी और उसके लिए तैयार रहना होगा। शरद पवार को देखिए, पूरी पार्टी हाईजैक हो गई है।
अब सांसद भी टूटने के कगार पे है, विधायक नहीं के बराबर है, उम्र 85 पार है, ग्रस्त है व्याधियों से, लेकिन लड़ाई लगातार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ममता जी के पार्टी का संकट है, 60 विधायक चले गए, सिर्फ 20 बचे, 20 सांसद चले गए, सिर्फ 8 बचे। पार्टी सिंबल जाएगी बचेगी कुछ पता नहीं, खुद की सीट चली गई, मुख्यमंत्री होते हुए मार खाया, पीटी गई। कोई टीएमसी का सदस्य सामने आने को तैयार नहीं, इतना गुंडागिर्दी बंगाल में चल रही है। उसके बावजूद 70 की उम्र में होते हुए भी ममता भी लड़ रही है, तो लड़ाई अखिलेश को भी लड़नी होगी। तो अगला टारगेट सिर्फ, यदि इसको गेम में मजा लेना हो तो अखिलेश 2/3 नहीं होने देंगे। यही अखिलेश की सबसे बड़ी खेल होगा, क्योंकि पार्टी बड़ी है, नंबर बड़ा है। यदि 2 सांसद भी कम हो गए और जितनी लड़ाई लंबी खींचेगी, उतने जो लोग छोड़ के जाएंगे उन पे गद्दारी का टैग लगेगा, क्योंकि वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसी में कुछ पब्लिक परसेप्शन यदि आप बना पाए तो बना पाए, क्योंकि जब तक अखिलेश की सांसदों में सेंध नहीं लगाई जाती, बीजेपी का 260 का लक्ष्य किसी भी हालत में हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरी पार्टी बड़ी है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस में वो छेद नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ यही है कि 2/3 बड़ा हो जाता है। कांग्रेस के बाद 37 है समाजवादी पार्टी के, 9 है उद्धव ठाकरे के, जो 6 चले गए हैं। अब शरद पवार के पास 8 है, उसमें से 6 चले गए तो वो फिर खेल हो जाएगा। बाकी सीपीएम सीपीआईएम वो नहीं, आरजेडी के 4 वो और ले सकते हैं। जेएमएम का कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि जेएमएम एक ऐसी पार्टी है जिसने ऑपरेशन कमल सभी फ्रंट पे पूरी तरह से फेल करवाया झारखंड में। यहां तक कि 3rd उम्मीदवार जो राज्यसभा में किया है वो भी खेल नहीं जमने दे रहे। वो एक राज्य है जिसने अपनी अस्मिता बनाए रखी है, और कमल, ऑपरेशन कमल को वहां सक्सेस नहीं होने दिया। उसके बाद सीपीआई सीपीएम वो नहीं है, बाकी छोटी छोटी 1-1 2-2 वाली पार्टी है। लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ के शिवसेना को निपटाया, अब एनसीपी को उनका टारगेट है। एनसीपी के 6 आ गए तो जो 318 होंगे उसमें 6 और जोड़ दीजिए, 324 हो जाएंगे। यहां 37 में से 2/3 यदि आप देखें तो 6 और जोड़ दीजिए, 26 चले गए, तो ये 40 तक पहुंचते हैं। और मैंने कहा कि यदि ये 340 तक पहुंचते हैं तो फिर 360 की जरूरत नहीं है। यदि 38 में से 30 लोग भी गायब हो गए और 210 पे यदि स्ट्रेंथ आ गई हाउस की, तो 210 के 2/3 पे 340 आराम से बिल पास कर सकते हैं। ये गेम प्लान करीब करीब पूरा बन चुका है। अब ये बोलने से तो नहीं होगा कि जो जाना चाहते हैं वो जाएं। अल्टरनेटिव जितना डिले करेंगे उतना ही बीजेपी का ये काम एक्सपोज हो जाए, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। 7 की ललकार पिछले 3 महीने से चल रही थी, 7 7 7 7, फिर 3 इकट्ठा हुए, फिर 5 बोले गए, 6 के लिए पसीना आ गया, और आखिर 6वां नाम भी शिंदे कैंप के अनुसार आ गया उनके पास।
तब जाके आंकड़ा पूरा हुआ। लेकिन इसमें कई कानूनी पेच है। कल शिवसेना ने एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया है, संसदीय दल की व्हिप जारी की, उसमें लोगों को आना होगा। कल के मीटिंग के पहले स्पीकर हाउस की तरफ से या स्पीकर ऑफिस की तरफ से क्या आता है, क्या शिवसेना गुट को अलग रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, क्या वो शिवसेना एकनाथ शिंदे में मर्ज हो जाते हैं, कई पेच है कानूनी। क्योंकि ये 20 तो चले गए, अलग उन्होंने एनसीपीआई पार्टी में मर्ज भी कर दिया, लेकिन इसे मर्ज को लेके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और संविधान के जो अलग अलग आर्टिकल्स है, इसमें टकराव होता दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन पुराने लिए, उसमें तो ये 20 का आंकड़ा फंसता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर न्यायपालिका भी कैसा काम कर रही है सारी दुनिया को पता है, चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है ये भी सारी दुनिया को पता है। इन तमाम चीजों में यदि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में स्प्लिट तो बिल्कुल, राजभर ने भले ही कह दिया होगा, वो तो ऐसे ही बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमने पहले ही कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने तो उसी दिन इंडिकेशन किया था कि अगला नंबर, तभी जाके बीजेपी का परिसीमन का सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि महिला वंदन बिल जो लाए ये महिला रिजर्वेशन का, वो तो कब का पास हो चुका था, लेकिन उस रिजर्वेशन को लागू करने के लिए जो पहला महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ, उसमें बाकायदा ये बताया गया था कि अभी जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये लागू होगा। लेकिन ये जो नया अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये उसी महिला बिल के नाम के नीचे, लेकिन ला रहे हैं परिसीमन का जो 2011 के जनगणना के अनुसार होगा। तो उसमें 700 सीटें होती हैं। यदि वो 700 सीटों का परिसीमन इन्होंने कर लिया और वो बिल पास कर लिया, तो उसमें परिसीमन आयोग को इतने असीम अधिकार दिए हैं, ना उसको कोई सवाल पूछ सकता है, ना उसको राज्यसभा या लोकसभा से परमिशन लेने की जरूरत है, ना सुप्रीम कोर्ट उसको कुछ पूछ सकता है। वो जैसा परिसीमन करेगा उसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर परिसीमन भी पूरे माइक्रो लेवल पे जाके होगा, जहां विपक्ष मजबूत है उसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जैसा 2001 के जनगणना के अनुसार आसाम का परिसीमन किया गया और मुस्लिम सीटें आधी हो गई। ऐसा ही खेल फिर से परिसीमन करेगा, वो 700 सीटें आएगी, जनादेश होगा कि ज्ञानादेश होगा, क्योंकि अब जनादेश तो खत्म हो गया, ज्ञानादेश ही है। और ज्ञानादेश से फिर पार्टी 600 से ज्यादा सीटें जीत के आएगी। ये नतीजे हम बता रहे हैं, और ये नतीजे कोई कुंडली देख के नहीं बता रहे, राहु केतु ये उधर इधर ना, ये शुद्ध रूप से बीजेपी के टूलकिट्स चुनाव जीतने के, और बीजेपी का जो सोच है, बीजेपी का जो इतिहास है 2014 के बाद का, उसका आकलन करके, डेटा रीड करके आपको ये सारी चीजें सामने दिखाई देगी। आज मिड डे मुद्दा में इतना ही, फिर आते किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।